ये कहानी है एडम्स फैमिली की टीनेज लड़की वेडनेसडे एडम्स की, जिन्हें एडम्स फैमिली के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बेसिकली इस फैमिली का एक भी मेंबर नॉर्मल नहीं है। सबका किसी न किसी तरह से सुपरनैचुरल या अननेचुरल चीजों के साथ कनेक्शन है, बट ये लोग बाकी ह्यूमंस या नॉर्मल्स के साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस शो में एडम्स फैमिली जैसे सुपरनैचुरल ह्यूमंस को आउटकास्ट का नाम दिया गया है क्योंकि ये बाकियों से एकदम अलग हैं। तो नॉर्मीज एंड आउटकास्ट। वेडनेसडे के भाई पग्जली को कुछ बुलीज हमेशा परेशान किया करते थे। पग्जली को टच करते ही वेडनेसडे ने अपने विजन्स में बुलीज का चेहरा देख लिया। इन साइकिक विजन्स के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर अपने भाई का बदला लेने वेडनेसडे ने बुलीज के स्विमिंग पूल में पिराना मछलियां छोड़ दी है, जिसमें सारे बुलीज बुरी तरह से घायल हो गए। नॉर्मल्स के स्कूल से निकाले जाने के बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती आउटकास्ट के स्पेशल स्कूल नेवरमोर में भर्ती करवा दिया। मोट्रिशिया और गोमेज भी इसी स्कूल में पढ़ा करते थे। अपनी बेटी पर नजर रखने इन दोनों ने वेडनेसडे के पीछे थिंग को छोड़ दिया। थिंग एग्जैक्टली क्या है आज तक किसी को नहीं पता। एक ऐसा कटा हाथ जिसकी खुद अपनी सोच और पर्सनैलिटी है। स्कूल के अंदर घुसते ही वेडनेसडे ने थिंग को पकड़कर अपना गुलाम बना दिया। थिंग अब पूरी वफादारी से बस वेडनेसडे के लिए काम करेगा। यह नेवरमोर स्कूल जेरिको टाउन में बसा हुआ था। हाल ही में जेरिको टाउन में किसी अननोन मॉन्स्टर के अटैक्स बढ़ गए थे। वेडनेसडे और स्कूल की फेमस लड़की बियांका का जबरदस्त पंगा हो गया। इन दोनों को देखकर एक मयान में दो तलवार वाले वाइब्स आ रहे थे। वेडनेसडे की कलरफुल रूममेट एनिड इससे एकदम अपोजिट थी, बट ना चाहते हुए भी वेडनेसडे को इसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। एनिड एक प्री मैच्योर वेयरवुल्फ है, यानी ये अभी तक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी। पिछले स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद कोर्ट ने इसे जबरदस्ती थेरेपी सेशन अटेंड करने का ऑर्डर दिया था। स्कूल में टहलते वक्त वेडनेसडे के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, बट जेवियर ने उसे बचा लिया। जेवियर यानी बियांका का एक्स बॉयफ्रेंड। वेडनेसडे को इस टाउन से जल्द भागना था। इसने फौरन लोकल शेरिफ के बेटे टाइलर के साथ मिलकर यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। टाउन में मेला लगने वाला था। वेडनेसडे इसी मेले को डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करके यहाँ से भाग जाएगी, बट ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। स्कूल की प्रिंसिपल लैरिसा कॉन्स्टेंटली वेडनेसडे पर नजर रखे हुए थी। भागने के ठीक पहले वेडनेसडे को एक साथी स्टूडेंट रोन के मौत की विजन आए। वेडनेसडे फौरन रोन का पीछा करते हुए जंगल में चली गई, जहां रोन ने उसे मारने की कोशिश की। वो स्कूल वाला हमला भी इसी ने किया था। रोवन का मानना है कि इस प्रोफेसी के मुताबिक वेडनेसडे के आते ही नेवरमोर स्कूल तबाह हो जाएगा, बट इससे पहले कि रोन वेडनेसडे को मार पाए, एक मॉन्स्टर ने रोन को ही मार दिया और इस तरह से वेडनेसडे का साइकिक विजन सही साबित हुआ। वेडनेसडे ने फौरन जाकर लोकल शेरिफ को इस मॉन्स्टर के बारे में बताया, शेरिफ गाल्पिन यानी टाइलर के पापा। बट सरप्राइजिंगली दूसरे ही दिन रोन के सही सलामत वापस लौटने पर पुलिस ने इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया। वेडनेसडे समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसने खुद अपने आंखों के सामने रोन को मरते देखा था। वेडनेसडे के इन विजन्स को लेकर प्रिंसिपल लैरिसा काफी चिंतित थी। वो अब वेडनेसडे पर और भी ज्यादा कड़ी नजर रखने लगी। फिर वेडनेसडे को पता चला कि कुछ इल्लीगल कामों की वजह से रोन को नेवरमोर स्कूल से निकाला जा रहा है। वेडनेसडे ने फौरन थिंग को रोन के पीछे भेज दिया। पहले तो सब कुछ एकदम ठीक चला था, बट रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही थिंग ने रोन को खो दिया। यही हमें पता चला कि जो बंदा रेलवे स्टेशन पर गया था वो रोन नहीं बल्कि उसका भेस लिए प्रिंसिपल लैरिसा थी। वेडनेसडे ने अपने एक और विजन में देखा कि रोवन ने यह प्रोफेसी वाला पेज जिस बुक से चुराया था, वो बुक स्कूल के अंदर बनी किसी सीक्रेट लाइब्रेरी में रखी थी। इस लाइब्रेरी की तलाश करते वक्त वेडनेसडे ने बियांका की सीक्रेट प्लानिंग सुन ली। बियांका अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल टूर्नामेंट को चीटिंग से जीतने की प्लानिंग कर रही थी। फिर बियांका को सबक सिखाने वेडनेसडे ने एनिड के साथ मिलकर वो टूर्नामेंट जीत ली। इसी टूर्नामेंट के दौरान वेडनेसडे को कुछ अजीब से पुराने विजन्स आए, जिसमें वो बिल्कुल अपने ही जैसे दिखने वाली लड़की को देख रही थी। विजन्स वाली लड़की ने वेडनेसडे को बताया कि शी इज द की। ये सब बाद में समझ आएगा। एनीवेज, टूर्नामेंट खत्म होते ही अपने विजन्स को फॉलो करते हुए वेडनेसडे ने ये सीक्रेट लाइब्रेरी ढूंढ ली, पर अंदर जाते ही एलीट स्टूडेंट सोसाइटी के मेंबर्स ने उसे पकड़ लिया। बियांका और जेवियर भी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स थे। सबके वहां से जाते ही वेडनेसडे उस बुक समेत लाइब्रेरी से बाहर चली गई। मेयर नोबल वॉकर ने टाउन में एक स्पेशल सेरेमनी रखी थी, जिसमें वो जेरिको टाउन के फोर फादर या सबसे पुराने फेमस मेंबर जोसेफ क्रैकस्टोन का स्टैचू रिवील करने वाले थे। प्रिंसिपल चाहती है कि वेडनेसडे सेरेमनी बैंड का हिस्सा बने, ताकि आउटकास्ट और टाउन के नॉर्मीज के बीच अच्छा रिलेशन बना रहे। विंटेज टाउन घरों के टूर के दौरान वेडनेसडे की नजर इस पेंटिंग पर पड़ी,
ये वही लड़की है जिसे वेडनेसडे ने अपने विजन्स में देखा था। फिर जंगल में घूमते हुए वेडनेसडे को एक और पावरफुल विजन आया जिसमें उसने देखा कि जोसेफ क्रैकस्टोन एक नंबर का आउटकास्ट हेटर था। क्रैकस्टोन ने अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर विच हंटर्स की तरह आउटकास्ट हंटर्स की टीम बना ली थी। ये लोग वेडनेसडे के उस सपनों वाली लड़की को भी मारने वाले थे, बट समय रहते वो भाग निकली। वेडनेसडे की फाइनली समझ आया कि ये लड़की एक्चुअल में वेडनेसडे की ही बरसों पुरानी पूर्वज होगी, जो इन विजन्स के थ्रू वेडनेसडे को कोई मैसेज देना चाह रही थी। होश आते ही जंगल में वेडनेसडे का सामना उस मॉन्स्टर से हुआ जो इसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से भाग गया। वेडनेसडे समझ गई कि ये मॉन्स्टर जरूर इसके जान पहचान वाला ही कोई इंसान है। अपने रीसेंट शिकार को मारने के दौरान ये मॉन्स्टर एक्सीडेंटली उसके कैमरा में कैप्चर हो गया था। सेरेमनी के दौरान जोसेफ क्रैकस्टोन की सच्चाई पता चलते ही वेडनेसडे ने थिंग के साथ मिलकर उसके स्टैचू को आग लगा दी। क्रैकस्टोन का स्टैचू गिरा तो नहीं, बट बुरी तरह से जलकर खराब हो गया। प्रिंसिपल समझ गई कि ये काम पक्का वेडनेसडे का ही था। मॉन्स्टर के नए विक्टिम की जांच करते वक्त पुलिस को उसके कैबिन से मॉन्स्टर के फोटोज मिले। वेडनेसडे और थिंग चुपके से मॉर्ग में घुस गए ताकि वो मॉन्स्टर के विक्टिम पर रिसर्च कर सके। यहीं पर वेडनेसडे को पता चला कि मॉन्स्टर के हर एक विक्टिम का कोई ना कोई बॉडी पार्ट गायब था। ऐसे लग रहा था मानो किसी ने वो पार्ट सर्जिकली निकाल दिए हों। वेडनेसडे को धीरे धीरे जेवियर पर शक होने लगा था। जेवियर के सीक्रेट स्टूडियो की छानबीन करते वक्त उसे अंदर से उसी मॉन्स्टर के स्केचेस मिले। जेवियर के गले पर खरोच के निशान देखकर वेडनेसडे को पूरा यकीन हो गया कि यही वो मॉन्स्टर होगा। बाय द वे, जेवियर का वेडनेसडे पर जबरदस्त क्रश था। फिर वेडनेसडे ने उसके नए दोस्त यूजीन की मदद से जेवियर के स्केचेस में बने मॉन्स्टर के अड्डे को ढूंढ लिया। अनफॉर्चुनेटली अंदर सिर्फ जानवरों की हड्डी और मॉन्स्टर के नाखून के बिना उन्हें कुछ नहीं मिला। वेडनेसडे फौरन ये नाखून का सैंपल और जेवियर के स्केचेस लेकर शेरिफ के पास चली गई। थोड़ा हिचकिचाने के बाद शेरिफ गालपिन नाखून का डीएनए टेस्ट करने के लिए मान गया। उस रात वेडनेसडे और यूजीन मॉन्स्टर के अड्डे पर नजर रखने जाने वाले थे, बट थिंग ने वेडनेसडे की सेटिंग लगाने उससे बिना बताए टाइलर को डांस इनविटेशन भेज दिया। वेडनेसडे को भी टाइलर अंदर से थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा था, तो ये मॉन्स्टर हंटिंग के प्लान को कैंसिल करके टाइलर के साथ डांस करने चली गई। ये वाला आइकॉनिक डांस सीन। वेडनेसडे के मना करने के बावजूद भी यूजीन अकेले रात में मॉन्स्टर के हाइडआउट के पास चला गया, जहां उसने देखा कि किसी ने सबूत मिटाने मॉन्स्टर के अड्डे को जला दिया। उधर पार्टी में आउटकास्ट से सेरेमनी वाले इंसिडेंट का बदला लेने मेयर के बेटे ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर डांसर्स के ऊपर फायर स्प्रिंकलर से लाल पानी गिरा दिया ताकि जोसेफ क्रैकस्टोन की सेरेमनी की तरह इनकी डांस पार्टी भी खराब हो जाए। इसी दौरान एनिड की लव लाइफ का भी साइड आर्क चला था, बट वो स्टोरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सॉरी एनिड। तभी वेडनेसडे ने अपने विजन्स में यूजीन को मॉन्स्टर का शिकार बनते देखा। वेडनेसडे फौरन भागते हुए जंगल में चली गई, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। यूजीन जिंदा तो है, बट मॉन्स्टर के हमले की वजह से वो कोमा में चला गया। वेडनेसडे को पता चला कि अपने स्कूल के दिनों में उसके पापा यानी गोमेज एडम्स पर गैरेट गेट्स के मर्डर का इल्जाम लगा था। गैरेट गेट्स जोसेफ क्रैकस्टोन के वंश को बिलोंग करता है। पेरेंट्स मीटअप के दौरान एक दूसरे का हाल पूछने की बजाय वेडनेसडे ने सीधा गोमेज से इस मर्डर के बारे में पूछा। सरप्राइजिंगली इसी दौरान मॉक के कोरोना ने खुद की जान ले ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि 32 साल पहले इसने गेट्स की झूठी ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाकर गोमेज की जेल से छूटने में मदद की। गोमेज को फिर से टाउन में देखते ही उसका वो गिल्ट ट्रिगर हुआ और कोरोना ने अपनी जान ले ली। ये देखकर शेरिफ ने जाकर सीधा गोमेज को अरेस्ट कर लिया। गोमेज ने जेल जाते ही सारे गुनाह कबूल कर लिए, बट वेडनेसडे जानती थी कि उसके पापा जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मोट्रिशिया को फोर्स करने के बाद उसने आखिरकार वेडनेसडे को सब बता दिया कि इसके गेट्स और गोमेज के बीच लव ट्रायंगल चला था। गेट्स मोट्रिशिया के पीछे पागल होकर जेलेसी में गोमेज को मारने आया था। उस रात गोमेज ने नहीं बल्कि मोट्रिशिया ने गेट्स को मारा था। अपनी बीवी को सजा से बचाने गोमेज ने सारा इल्जाम खुद के सर पर ले लिया। गेट्स उस रात इतना गुस्से में था कि उसके मुंह से फेस वगैरह निकल रहा था, मानो मोट्रिशिया किसी मॉन्स्टर को देख रही थी। यह सुनते ही वेडनेसडे समझ गई कि किसी ने गेट्स को उस रात ये ब्लू पॉइजन दिया होगा, यानी मोट्रिशिया के मारने से पहले ही गेट्स मरने वाला था। इस बात को साबित करने वेडनेसडे और मोट्रिशिया ने गेट्स की कब्र खोदी। मरने के 32 साल बाद भी स्किन का इतने अच्छे से प्रिजर्व होना और बॉडी पर आया ये नीला रंग इस बात का साफ सबूत था कि गेट्स वाकई में ब्लू पॉइजन का शिकार था।
मोटिशिया और वेडनेसडे गेट्स की उंगली का सैंपल दिखाकर मेयर को ब्लैकमेल करने चले गए। उस टाइम मेयर वॉकर शेरिफ थे। सारे सबूतों को अपने सामने देखकर मेयर ने कन्फेस कर दिया कि हाँ, वो इस बारे में जानता था। गेट्स की सारी फैमिली क्रैकस्टोन की तरह ही आउटकास्ट हेटर थी। उस रात गेट्स सिर्फ गोमेज को नहीं बल्कि इस ब्लू पॉइजन से नेवरमोर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को मारने आया था। बट गोमेज के साथ चली हाथापाई में वो पॉइजन एक्सीडेंटली गेट्स की बॉडी में चला गया। गेट्स की मौत के बाद उसके पापा के कहने पर वॉकर ने सारा मामला रफा दफा कर दिया। गेट्स फैमिली का नाम भी बच गया और बदले में वॉकर शेरिफ से मेयर बन गया। बस इसी बात का फायदा उठाकर मोटिशिया और वेडनेसडे ने गोमेज को जेल से छुड़वा लिया। पुरानी ईयरबुक से वेडनेसडे को पता चला कि प्रिंसिपल लैरिसा एक शेप शिफ्टर है। प्रिंसिपल ने फाइनली कबूल कर लिया कि हाँ, वही नेवरमोर का रिपुटेशन बचाने खुद रोवन का भेस लेकर स्टेशन गई थी। यानी रोवन वाकई में उस रात मॉन्स्टर के हाथों मारा गया। मोटिशिया ने वेडनेसडे को बताया कि उसके साइकिक विजन्स एक तरह का गिफ्ट हैं। मोटिशिया डव होने की वजह से उसके विजन्स पॉजिटिव और स्टेबल हैं, लेकिन वेडनेसडे एक रेवन होने के कारण उसके पास्ट एंड फ्यूचर विजन्स डार्क और पावरफुल हैं। अगर इन विजन्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वेडनेसडे को पागल कर देंगे। मोटिशिया के कहने पर विजन्स की ट्रेनिंग लेने वेडनेसडे ने अपने एंसेस्टर यानी इस लड़की गुडी को कांटेक्ट किया। वेडनेसडे की तरह ही गुडी भी एक रेवन थी। गुडी ने इसे बताया कि इन डार्क विजन्स को फुली कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। एक रेजिंग रिवर की तरह ही वेडनेसडे उन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकती, बस अपना विल पावर लगाकर उन्हें राइड कर सकती है। यानी विजन्स नहीं, खुद की एबिलिटी पर कंट्रोल करना सीखो। गुडी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वेडनेसडे थिंग के साथ गेट्स के घर चली गई। कहा जाता है कि गैरेट गेट्स के मरने के बाद ही एक एक करके उसकी सारी फैमिली मर गई। सरप्राइजिंगली इधर ऑलरेडी मेयर वॉकर आए हुए थे। वेडनेसडे चुपके से मेयर के कार में बैठ गई। मेयर शेरिफ से मिलने जा रहे थे, बट मेयर के कार से बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। एक्सीडेंट के बाद मेयर की कंडीशन काफी खराब थी। हर बार कहीं भी प्रॉब्लम होता है वहां से पुलिस को वेडनेसडे मिल जाती थी। यह देखकर प्रिंसिपल ने स्कूल लॉक करके वेडनेसडे को अंदर बंद करवा दिया, लेकिन एनिड और टाइलर को फुसलाकर वेडनेसडे स्कूल से भागने में कामयाब हो गई। फिर ये तीनों अलग अलग होकर गेट्स मैंशन की तलाशी लेने लगे। मैंशन की तलाशी लेते वक्त वेडनेसडे को पता चला कि गैरेट की बहन लॉरेल के कमरे में कोई रह रहा था। इतना ही नहीं, घर के बेसमेंट से इन्हें उस मॉन्स्टर विक्टिम के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिले। इससे पहले कि वेडनेसडे कुछ समझ पाए, इन पर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। तीनों किसी तरह से भागकर शेरिफ के पास चले गए, लेकिन पुलिस के गेट्स मैंशन पहुंचने से पहले ही किसी ने घर से सारे सबूत गायब कर दिए थे। बस अब बहुत हुआ। प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि अब वेडनेसडे को स्कूल से निकालना ही पड़ेगा। मैंशन से भागते वक्त इसने लॉरेल के कमरे से ये म्यूजिक बॉक्स चुरा लिया था, जिसके अंदर वेडनेसडे के फोटोज पड़े थे। यानी शायद लॉरेल गेट्स जिंदा है। फिर हमने देखा कि किसी ने चुपके से हॉस्पिटल जाकर मेयर वॉकर को मार दिया। मेयर वॉकर के फ्यूनरल के दौरान वेडनेसडे की मुलाकात उसके अंकल फेस्टर से हुई, जो हाल ही में बैंक लूट कर भागे थे। मॉन्स्टर के स्केचेस को देखकर फेस्टर ने इसे बताया कि ये एक हाइड मॉन्स्टर है। फिर फेस्टर के साथ मिलकर वेडनेसडे ने स्कूल की सीक्रेट लाइब्रेरी से ये डायरी चुराई। नेवरमोर फाउंडर्स की लिखी इस डायरी में सारे मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस डायरी से इन्हें पता चला कि हाइड हमेशा अपने मास्टर का हुक्म मानते हैं। यानी वेडनेसडे एक नहीं 2 किलर्स को ढूंढ रही थी, मॉन्स्टर और उसका मास्टर। जेवियर का पीछा करते हुए इन्होंने देखा कि वो सीक्रेटली वेडनेसडे के थेरेपिस्ट किनबोर्ड से मिल रहा था। वेडनेसडे समझ गई कि शायद डॉक्टर किनबोर्ड ही लॉरेल गेट्स है और जेवियर उसका गुलाम हाइड मॉन्स्टर। लेकिन तभी उस हाइड ने डॉक्टर किनबोर्ड को ही मार दिया। इससे पहले कि मॉन्स्टर और जाने ले, वेडनेसडे के कहने पर पुलिस ने जेवियर को अरेस्ट कर लिया। इसी दौरान किसी ने थिंग को बुरी तरह से जख्मी करके वेडनेसडे के रूम से वो डायरी चुरा ली। वेडनेसडे के प्यार और अंकल फेस्टर की शॉक थेरेपी ने समय रहते थिंग को फिर से जिंदा कर दिया। सब कुछ शांत होने के बाद वेडनेसडे टाइलर से मिलने चली गई और यहाँ भावनाओं में बहकर इसने टाइलर को किस कर दिया। तभी वेडनेसडे ने विजन्स में देखा कि टाइलर ही वो हाइड मॉन्स्टर है। जेवियर तो बिना मतलब जेल में अटका हुआ है। जेवियर ने उस मॉन्स्टर को अपने विजन्स में देखा था। जेवियर के आउटकास्ट एबिलिटीज उसे ये पावरफुल पेंटिंग्स बनाने के लिए मजबूर करते थे। जेवियर के ये विजनरी पेंटिंग्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि पेंटिंग में से मॉन्स्टर ने निकलकर जेवियर को खरोच मार दी थी और इस तरह से जेवियर के गले पर वो खरोच का निशान मिला। और हाँ,
वो नाखून वाले डीएनए सैंपल भी जेवियर के साथ मैच नहीं कर रहे थे। वेडनेसडे बिना कुछ कहे भागते हुए कैफे के बाहर चली गई। वेडनेसडे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर टाइलर को किडनैप कर लिया, बट ये नहीं जानते थे कि वेडनेसडे टाइलर को टॉर्चर करने की प्लानिंग में थी। सबने फौरन प्रिंसिपल को बताकर वेडनेसडे को अरेस्ट करवा दिया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही टाइलर ने अकेले में वेडनेसडे के सामने कन्फेस किया कि हाँ, वही हाइड मॉन्स्टर है और उसे लोगों को मारने में काफी मजा भी आता है। यानी मास्टर से ऑर्डर मिलने के बाद भी टाइलर ने जितने मर्डर्स किए उसे किसी के बारे में बुरा नहीं लगता। वेडनेसडे की इस हरकत के बाद प्रिंसिपल ने उसे नेवरमोर स्कूल से निकाल दिया। जाने से पहले वेडनेसडे आखिरी बार यूजीन से मिलने चली गई, जो हाल ही में कोमा से बाहर आया था। यूजीन ने इसे बताया कि उस रात जिस इंसान ने मॉन्स्टर के केव में आग लगाई थी उसके बूट्स लाल थे। ये सुनते ही वेडनेसडे समझ गई कि लॉरेल गेट्स डॉक्टर किनबोट नहीं बल्कि इनकी स्कूल टीचर थॉर्नहिल है। थॉर्नहिल को फंसाने वेडनेसडे प्रिंसिपल को अपने साथ ले गई। लैरिसा ने इधर टाइलर का भेस लेकर थॉर्नहिल को बताया कि वेडनेसडे अब सब कुछ जान चुकी है। यह सुनते ही थॉर्नहिल ने फाइनली कन्फेस कर दिया कि हाँ, वो ही लॉरेल गेट्स है। लॉरेल टाइलर के साथ मिलकर विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स चुरा रही थी ताकि डार्क मैजिक की मदद से वो जोसेफ क्रैकस्टोन को फिर से जिंदा कर सके। जोसेफ क्रैकस्टोन के रिस्टोरेशन के बाद वो नेवरमोर स्कूल के सारे आउटकास्ट को मार देगा। लैरिसा का असली रूप सामने आते ही लॉरेल ने उसे भी मार दिया और वेडनेसडे को बेहोश करके क्रैकस्टोन के कवर के पास ले गई। यहाँ लॉरेल ने वेडनेसडे के खून की मदद से जोसेफ क्रैकस्टोन को फिर से जिंदा कर दिया। गूडी ने जोसेफ को मारकर उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया था। गूडी की डायरेक्ट वंश होने की वजह से वेडनेसडे का खून ही उसे आजाद कर सकता था। याद है ना गूडी ने इससे क्या कहा था? यू आर द की। वेडनेसडे के एडमिशन की खबर सुनने के बाद से ही लॉरेल ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। फिर से जिंदा होते ही जोसेफ वेडनेसडे के पेट में छुरा घोंपकर बाकी आउटकास्ट को मारने चला गया। तभी गूडी की आत्मा ने वेडनेसडे की बॉडी में घुसकर उसकी जान बचा ली। ऐसा करने के बाद वेडनेसडे अब गूडी को फिर कभी नहीं देख सकती। जाने से पहले गूडी ने वेडनेसडे को बताया कि जोसेफ क्रैकस्टोन को फुल एंड फाइनल मारने सीधा उसके काले दिल पर वार करना। एनिड भी अब फाइनली वुल्फ आउट होकर वेयरवुल्फ में बदल गई। एनिड ने हाइड को लड़ाई में बिजी रखा। इसी मौके का फायदा उठाकर वेडनेसडे तलवार लेकर जोसेफ को मारने चली गई। स्कूल पहुंचकर वेडनेसडे ने बियांका की मदद से आखिरकार जोसेफ क्रैकस्टोन को मार दिया। यूजीन ने अपने मधुमक्खी कंट्रोल करने वाले स्किल्स दिखाकर लॉरेल गेट्स को पकड़ लिया। एनिड के साथ चली लड़ाई में टाइलर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। शेरिफ गाल्पिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो हाइड मॉन्स्टर खुद उसी का बेटा टाइलर है। ओके, टाइलर की माँ एक आउटकास्ट थी। उसके हाइड होने की वजह से ही गाल्पिन ने कभी टाइलर के सामने उस टॉपिक पर बात ही नहीं की थी। लड़ाई खत्म होते ही पुलिस ने जेवियर को आजाद कर दिया। सेमेस्टर की छुट्टियों पर जाने से पहले जेवियर ने सारे गिले शिकवे मिटाकर वेडनेसडे को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया ताकि घर पर वो उसके साथ चैटिंग कर सके। बट सवाल ये है कि क्या अगले सेमेस्टर में वेडनेसडे नेवरमोर वापस आएगी? वेल, हाल ही में न्यूज आई है कि वेडनेसडे सीजन 2 के लिए रिन्यू हो गया, तो ऑफ कोर्स आएगी। जेरिको की जमीन में अब भी बहुत सारे राज गड़े हैं और टाइलर भी तो जिंदा है। आखिर कब तक इसे पुलिस वाले कैद में रख पाएंगे? और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। सीजन 2 का साइड आर्क शायद बियांका की स्टोरी पर फोकस करेगा। बियांका अपने माँ को बिना बताए चुपके से नेवरमोर में आई थी। इनके फैमिली पावर्स हैं लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना। बियांका की माँ का कल्ट इसी पावर की मदद से मासूम और भोले भाले लोगों को लूटा करता था। बट अनफॉर्चुनेटली अब मम्मी के पावर्स कमजोर पड़ रहे थे। बियांका ने उसकी माँ से वादा किया था कि सेमेस्टर पूरा होने के बाद वो फैमिली मैटर सॉल्व करने में इसकी मदद करेगी। देखते हैं अब सीजन 2 में ये स्टोरी आर्क कोई बड़ा इम्पैक्ट लाता भी है कि नहीं। Alright, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।